الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الكفر في البلدان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاء يومكم هذا يوم عيد فإذا جاءكم هذا يوم عيد يعني يوم فطرهم بها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجر وفى عمله. قالوا ربنا جزاؤه وفى أجره. قال يا ملائكتي عبيدي إيمائي قضاء فريضتي عليهم. ثم خرجوا يعجون لي الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت لكم سيئاتكم حسنات. فقال يرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صدق الله العظيم.
सामिईन मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही फजल और एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1442 का ये रमज़ानुल मुबारक हमें अता फरमाया और इसमें रोज़े रखने की तौफीक भी हमें अता फरमाई। और फिर ये मुबारक दिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेज़बानी का दिन कहलाता है, ये दिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नसीब फरमाया। कितने ही लोग थे हमारे साथ जिन्होंने इस रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा हमारे साथ रखा, लेकिन आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। इस पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र और एहसान करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर फजल और एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज का ये मुबारक दिन हमें अता फरमाया। इस दिन की फजीलत और इस रमज़ानुल मुबारक की फजीलत और अहमियत जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूँ साबित होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अपने लिए उम्र की दराजी की दुआ नहीं फरमाई। कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये नहीं इल्तिजा की, ये दुआ नहीं मांगी कि ए अल्लाह, ए परवरदिगार, मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात का शौक़ इतना था कि ये ज़िंदगी में कभी दुआ नहीं मांगी। लेकिन एक मौका ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि उस मौके को हासिल करने के लिए, उस वक्त को पाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्र की दराजी की दुआ मांग रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारी जिंदगियों में, मुसलमानों की जिंदगियों में जब वो शाबान और रजब का महीना मुसलमानों की जिंदगियों में आ जाए तो अल्लाह हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा ताकि हम रमज़ानुल मुबारक का महीना पा सकें। इस रमज़ानुल मुबारक की फजीलत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इतनी अहमियत वाली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए उम्र की दराजी की दुआ मांग रहे हैं। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में थे, एक ग़ज़वे में थे कि दो सहाबाए कराम उसी ग़ज़वे में मुसलमान होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल करते हैं। उन दो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से एक सहाबी उसी वक्त कलमा पढ़ते हैं, न कोई रोज़ा रखा, न नमाज पढ़ी, न ज़कात अदा की, न अपनी ज़िंदगी में कोई हज अदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल करते हैं और ग़ज़वे में जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और दूसरे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन कई उम्र हयात रहते हैं, कई साल जिंदा रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन ख्वाब में
उन्हीं दो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़ियारत हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि जो सहाबी सबसे पहले मुसलमान हुए और ग़ज़वे में गए और शहीद हो गए, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोज़ा नहीं रखा, कोई हज अदा नहीं किया, वो उस सहाबी से जो कई साल जिंदा रहते हैं, उन सहाबी से 400 साल बाद में जन्नत में जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैरान होते हैं कि वो सहाबी जो इनसे कई साल पहले जंग में शहीद हो चुके हैं, शहीद का मर्तबा अंबिया के बाद सबसे बड़ा दर्जा होता है, लेकिन क्या देखते हैं कि वो पहले शहीद हुए हैं लेकिन 400 साल बाद में जन्नत में जा रहे हैं। पूछा कि ये क्या माजरा है कि आप तो पहले शहीद हुए और शहीद का मर्तबा भी सबसे बुलंद मर्तबा होता है, फिर भी आप 4 साल के बाद में जन्नत में जा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि क्या देखते नहीं कि जो सहाबी जिंदा रहे उनकी ज़िंदगी में कितने रमज़ानुल मुबारक के महीने आए, उसने कितने रोज़े रखे, कितनी इबादत की, कितने हज अदा किए, कितने खैर के काम किए, अल्लाह के रास्ते में कितना अपने माल लुटाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि आमाल की ज़्यादती, रोज़ों की ज़्यादती, रमज़ानुल मुबारक की ज़िंदगियों में ज़्यादती दर्जात की बुलंदी का सबब बनते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में ये दुआ मांगी कि या अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फरमा। और आज हम भी अपने रब ताला के हुजूर, रब ताला की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में जैसा ये रमज़ान आया ऐसे ही कई और रमज़ान भी हमारी ज़िंदगियों में अता फरमा। और फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना जब गुजर जाता है तो ईद का दिन आता है। इस्लाम ने मुसलमानों को 2 त्यौहार अता किए हैं, 2 खुशी के दिन अता किए हैं। इस्लाम से अलावा बाकी दीगर मज़ाहिब में कई त्यौहार हैं, लेकिन इस्लाम ने 2 त्यौहार जो अता किए हैं, अगर कोई इन 2 त्यौहारों से हटकर तीसरा त्यौहार भी मनाता है, जैसे बहुत सारे लोग मनाते हैं, तो वो इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। क्योंकि इस्लाम ने सिर्फ 2 ही मौके ऐसे दिए हैं कि जो खुशी के मौके हैं, और ये दोनों खुशी के मौके ऐसे आए हैं कि इस वक्त में जब अल्लाह की इबादत मुसलमान करके फारिग होते हैं, और इबादत भी कोई आम इबादत नहीं, बड़ी मुशक्क़त वाली इबादत। पूरा रमज़ानुल मुबारक का महीना सुबह से शाम तक भूखा और प्यास रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इम्तिहान लेते हैं, उस इम्तिहान के इनाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशी का ये मौका अता फरमाते हैं, ईद उल फितर का दिन। और दूसरा त्यौहार जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है, वो भी अपनी इबादत के बाद ही अता किया है, हज्जतुल मुबारक की बड़ी अहम और इबादत के बाद। और ये बड़ी मुशक्क़त वाली इबादत है। जो लोग, जिन लोगों को हज अता हुआ है अपनी ज़िंदगी में, वो ये जानते हैं उसकी मुशक्क़त को। उस मुशक्क़त के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरा त्यौहार मुसलमानों की ज़िंदगियों में खुशियों के लिए अता किया है। और इन दोनों त्योहारों के दिन, इन दोनों खुशियों के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मलाइका पर
मुसलमानों की तरफ इशारा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ख्र फरमाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फ़ख्र क्यों फरमाते हैं? इसलिए फ़ख्र फरमाते हैं कि जब कायनात की तख्लीक हुई थी, इंसानियत की तख्लीक हुई थी, मेरी और आपकी जब तख्लीक हुई थी आलम बरज़ख में, तो एक फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर एतराज़ किया था। क्या एतराज़ किया था? अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। ऐ अल्लाह, ऐ कायनात के खालिक और मालिक, ऐ हमारे रब, क्या तू दुनिया में एक ऐसी मखलूक को पैदा कर रहा है जो दुनिया में जाकर तेरी ही ज़मीन पर तेरी ही नाफरमानी करेंगे, तेरी ही मखलूक का खून बहाएगी और उस दुनिया में तेरी ही ज़मीन पर फसाद और दंगा मचाएगी। ए अल्लाह, क्या हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी नहीं थे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ताईद की तरफ, हमारी गोया के हमारी साइड लेते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से फरमाया, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तालमून। क्या फरिश्तों, मैं जानता हूँ इस इंसान को तुमसे बेहतर कि ये दुनिया में जाकर जो तुम्हारी पेशनगोई है उसके खिलाफ उतरेंगे। ये रोज़े, हज, ज़कात मेरे हुक्म के ऊपर कुर्बान हो जाएंगे। मेरा हुक्म होगा कि सुबह से लेकर शाम तक भूखा और प्यासा रहना है। ये तन्हाई में होंगे लेकिन फिर भी गिलास को, पानी को और इसी तरह लुकमा मुंह में नहीं डालेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त हमारे लिए फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तालमून, कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फिर फरिश्तों ने जो पेशनगोई की थी, जो इल्म गायब बतलाया था, वो सिर्फ फरिश्तों ने पेशनगोई की थी, कोई इल्म गायब नहीं बतलाया था। इल्म गायब सिर्फ इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। बाकी दुनिया में चाहे वह अंबिया इकराम क्यों ना हो, चाहे वक्त का कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो, आलिमुल गायब की जो सिफत है ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। और फिर इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों पर फ़ख्र फरमाते हुए फरिश्तों से फ़ख्रिया लहजे में पूछते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, बतलाओ तो सही कि उस मजदूर की क्या उजरत है, उस मजदूर की क्या उजरत है जो अपनी मजदूरी, अपना काम पूरा कर ले। तो फरिश्ते फरमाते हैं, क़ालू रब्बुना जज़ाहु अजरुन वफ़ा अमलहु, कि उस मजदूर की उजरत और उसका सिला ये है कि उसको उसकी पूरी मजदूरी दे दी जाए, उसकी मजदूरी में किसी किस्म की कोई कमी ना की जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाते हैं कि गवाह रहो कि मैं आज के दिन तमाम मुसलमानों को जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखा, मेरे हुक्म को पूरा किया, तुम गवाह रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 5 कसमें उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाह बना रहे हैं अपने फरिश्तों को। फरमा रहे हैं, व इज़्ज़ती, मेरी इज़्ज़त की कसम, व जलाली, मेरे जलाल की कसम, व उलूवी मकानी, मेरे बुलंद मकान की कसम, व इर्तिफ़ाई मकानी, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, क्या फरिश्तों तुम गवाह रहो कि जिस शख्स ने भी रमज़ानुल मुबारक का ये महीना पाया, रोज़े रखे, मेरी इबादत की, तुम गवाह रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मैंने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
फरमा रहे हैं कि ये दिन दुआओं का दिन है, सिला का जजा लेने का दिन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं लेने का दिन है। और दुआओं की कबूलियत के लिए शर्त यह है कि उस दुआ की कबूलियत का इंसान को पक्का यकीन हो, तलब और तड़प के साथ दुआ मांगे। अगर तलब और तड़प होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसकी दुआ कबूल फरमाएंगे। हज्जाज बिन यूसुफ का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो हज करने के लिए चला गया तो वहाँ देखा कि एक शख्स बैतुल्लाह का गुलाफ पकड़े हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं कर रहा है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछा कि ये शख्स कौन है? तो किसी बतलाने वाले ने बतलाया कि ये शख्स नाबीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांग रहा है। 6 साल हो गए यहाँ बैतुल्लाह का गुलाफ पकड़े हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी बीनाई की, अपनी नज़र की दुआ मांग रहा है। तो हज्जाज ने पूछा कि क्या हज्जाज बिन यूसुफ को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा, वो शख्स कांपने लगा। हज्जाज बिन यूसुफ के मज़ालिम मशहूर थे तो वो शख्स कांपने लगा और कहने लगा कि हाँ जानता हूँ। तो हज्जाज ने कहा कि यहाँ मैं तवाफ़ करने के लिए आया हूँ और तवाफ़ के 7 चक्कर होते हैं, मैं 7 चक्कर पूरे करके यहाँ आऊँगा और अगर अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल नहीं की, तेरी बीनाई नहीं आई, तुझे नज़र नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी तो तेरा सर कलम कर दूँगा। तो रवायात में लिखा है ये वाक़या कि जब हज्जाज बिन यूसुफ 6ठा चक्कर पूरा कर रहा था तो वो शख्स दौड़ता हुआ हज्जाज बिन यूसुफ के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मुझे बीनाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता कर दी। तो मालूम हुआ कि 6 साल से वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुआ कबूल नहीं की थी और 6 चक्रों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली। वो तड़प, वो तलब वो दिखाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुआ कबूल की। तो आज ये मुबारक और खुशी का दिन इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी दुआएं मांगे और उस तलब और तड़प के साथ दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारी दुआएं कबूल फरमाएंगे। 10 जिस टाइम ख़त्म करना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो शख्स इस मुबारक दिन में दुआ करेगा तो उसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाएंगे। लेकिन इस मुबारक दिन में भी चंद बदबख्त मुसलमान ऐसे हैं कि जिनकी इस मुबारक दिन में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत नहीं फरमाते, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। उनमें से पहला वो शख्स है आदिल खम्र, शराब पीने वाला। शराब पीने वाले की भी इस मुबारक दिन की मग़फ़िरत नहीं होती, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, मरदूद दुआत कहलाता है वो। और इसी तरह दूसरा वो शख्स है क़ातिउर रहम, जो अपने रिश्तेदारों से रिश्ता ताल्लुक़ कता करने वाला है, रिश्ते नाते तोड़ने वाला है। उस शख्स की भी इस मुबारक दिन में मग़फ़िरत नहीं होती, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। और इसी तरह तीसरा वो शख्स है जो अपने वालिदैन का नाफरमान है। वालिदैन का नाफरमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक दिन में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते, उसकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द कर देते हैं। और वालिदैन का हक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक़ के बाद सबसे बड़ा हक़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाया वो वालिदैन का हक़ है। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबिई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारका में ही उवैस करनी यमन के रहने वाले थे, इस्लाम ले आए।
मुसलमान हो गए। लेकिन सहाबी बनने के लिए शर्त यह है कि उस शख्स ने जिसने इस्लाम कबूल किया हो, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी की हो। तो ओवैस करनी यमन में इस्लाम ले आए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हुई थी। उनकी वालिदा बूढ़ी हो गई थी, खिदमत की मोहताज थी। अपनी वालिदा की खिदमत में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ियारत करके सहाबियत का शर्फ हासिल करना चाहता हूँ, आपकी ज़ियारत का मुश्ताक हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में ओवैस करनी को हुक्म दिया कि अपने घर में ही रहकर अपनी वालिदा की खिदमत करो। इजाज़त नहीं दी सहाबी बनने की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, खलीफा दूम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, और इसी तरह खलीफा राबे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी ज़िंदगी में ओवैस से अगर तुम्हारी मुलाकात हो जाए, यमन का रहने वाला है, छोटे कद का है, काले रंग का है, यमन के रहने वाला है, मुराद कबीले में से कर्न शाख का है, अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए तो उससे अपने लिए दुआएं करवाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जलीलुल क़दर सहाबा हैं, फरमा रहे हैं कि ओवैस से मुलाकात हो जाए तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। सहाबा इकराम को ताबिई से दुआ करवाने का मुहताज नहीं है, इसलिए कि रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में ही उनके लिए जन्नत की बशारत फरमा दी। और फिर इस कदर जलीलुल क़दर सहाबा इकराम, किबार सहाबा इकराम, उनको एक ताबिई से दुआ करवाने का फरमा रहे हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का जब दौर आया तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल्लाह में हज के लिए तशरीफ़ ले गए। तो तमाम हुज्जाज को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमा फरमाया। तमाम हुज्जाज जमा हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम में से यमन के कबीले, यमन के जो लोग हैं वो खड़े रहें, बाकी बैठ जाएं। यमन के लोग खड़े हुए तो फरमाया कर्न मुराद कबीले के जो लोग हैं वो खड़े रहें, बाकी बैठ जाएं। तो मुराद कबीले में से चंद लोग जब रह गए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम में से कर्न कबीले का जो शख्स है वो खड़ा रहे, बाकी बैठ जाएं। तो एक शख्स खड़ा हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा कि क्या ओवैस को जानते हो? तो वो शख्स कहने लगा कि हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा भतीजा है, मेरा चचाजाद भाई है। एक रिश्ता उस शख्स ने बतलाया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा कि कहाँ हमें मिलेगा? तो उस शख्स ने बतलाया कि अराफात में ऊँट चरा रहा है। तो सहाबा इकराम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी तलाश के लिए अराफात निकल पड़े। तो अराफात में जाकर देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और उसके इर्द गिर्द ऊँट चल रहे हैं, बकरियां चल रही हैं। तो पूछा, जब नमाज से फारिग हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो ओवैस करनी ने बतलाया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला अल्लाह के बंदे को कहते हैं, इसलिए लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ ये झूठ नहीं है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे पूछा कि जो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारा नाम रखा है वो बतलाओ।
तो ओवैस कहने लगे कि आप कौन होते हैं मेरा इंटरव्यू लेने वाले? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और बतलाया कि ये खलीफा दूम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तो ओवैस कांपने लगे और बतलाया कि मेरा नाम ओवैस है। तो जलीलुल क़दर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे फरमाया कि हमारे लिए दुआ फरमाएं। तो वो रोने लगे, कहने लगे कि आप जलीलुल क़दर सहाबा हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत फरमा दी। आप एक ताबई से कैसे कह रहे हैं कि मेरे लिए दुआ फरमाएं? तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत बतला दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम जो किबार सहाबा में हैं, जन्नत की बशारत जिनके लिए दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतला दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में ही उनके लिए फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। किबार सहाबा एक आम ताबई से अपने लिए दुआ फरमा रहे हैं। ये सबक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतला रहे हैं कि एक कौम आएगी जो अपने वालिदैन की नाफरमान होगी। उन्हें ये बतलाना चाहता हूँ कि हज़रत उवैस रहमतुल्लाह अलैहि अपने वालिदैन की खिदमत में इतने बढ़ गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उनका मर्तबा इतना बुलंद हो गया है कि बड़े बड़े सहाबा इकराम उनसे अपने लिए दुआ करवाते थे। ये एजाज़ सिर्फ इसलिए हासिल हुआ कि अपने वालिदैन की उन्होंने खिदमत की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े, कदम मुबारक रखा तो फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और उसने अपने वालिदैन की मग़फ़िरत नहीं करवाई, अपने वालिदैन को राज़ी नहीं किया, हलाक हो जाए वो शख्स। तो जिब्राइल अमीन उस बद्दुआ पर अमीन कहने वाले हैं। तो आज हम अपना हाल देख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक पर कितनी अहमियत दी है। तो ये चंद ऐसे गुनाह हैं जिनकी इस मुबारक दिन में भी जो शख्स इन गुनाहों में मुलव्विस है उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। लिहाजा हम में से अगर कोई इन गुनाहों में मुलव्विस है, जिसके वालिदैन उससे नाराज़ हैं, या जो शराब पीने का आदी है, जो अपने रिश्तेदारों से जिसने रिश्ता नाता तोड़ा हुआ है, तो उसे चाहिए कि आज इस मुबारक दिन में अपने रिश्तेदारों को राज़ी कर ले, अपने वालिदैन को राज़ी कर ले। अगर गुनाहों का आदी है तो अपने गुनाहों को छोड़ दे ताकि इस मुबारक दिन में उसकी मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना उस पर अमल की दुआ, उस पर अमल की कबूलियत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।